Welcome, students. The topic of our lecture is White Rust of Crucifers. क्रूसीफेरी फैमिली का श्वेत कीट रोग या श्वेत फफोला रोग, वाइट ब्लिस्टर डिजीज। किसी भी प्लांट डिजीज़ को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डिजीज़ होती है तो हम उसके बारे में, उसकी जनरल इम्पोर्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इस रोग के लक्षण क्या है। उसके बाद लक्षणों के बाद में जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कि रोग किसके द्वारा हो रहा है उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बारे में उसको समराइज करेंगे और फिर रोग चक्र या उसका रिकरेंस, प्रत्यावर्तन या रोग फैलता किस तरह से है उसके बारे में, और लास्ट में किसी भी कोई डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं कंट्रोल मेजर, रोकथाम के उपाय क्या क्या है। तो सरसों के श्वेत कीट रोग के बारे में हम बात करते हैं आज। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस। White rust of crucifery disease attacks all aerial parts including floral parts of cultivated and wild host। जितने भी कृषि और की जाने वाली फसलें और जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से रिलेटेड है, इसके अलावा वाइल्ड होस्ट जो खरपतवार है उसके एरियल पार्ट एज वेल एज फ्लोरल पार्ट, उस पर जो है ये रोग फैलता है। और कल्टिवेटेड इसकी होस्ट, जो इस डिजीज़ में जो कल्टिवेटेड होस्ट हैं वो है टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिस, मस्टर्ड, मूली, सलजम, बंद गोभी, सरसों, तोरिया आदि, ये जो इसके कल्टिवेटेड होस्ट है। इसके अलावा ये खरपतवार के रूप में भी, जो खरपतवार जो है वीड है उसके ऊपर भी पाया जाता है, जैसे क्लियोम विस्कोसा के ऊपर भी यह डिजीज़ या उसके ऊपर पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स, रोग के लक्षण क्या है। हम ये जानते हैं कि इसमें जो रूट के अलावा बाकी सारे पार्ट, ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट रूट मे बी अटैक्ड, कि रूट के अलावा सारे भाग जो है इससे प्रभावित होते हैं। और इसमें रोग का लक्षण जो है, रोग के जो लक्षण हैं दो तरह से नजर आते हैं, लोकल इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है। Local infection, it appears as isolated reddish shiny white pustules or sori on the leaves or petiole। इसमें क्या होता है, स्थानीय संक्रमण में, लोकल इन्फेक्शन स्थानीय संक्रमण है, पत्तियां और पुष्पव्रंत जो है, पत्तियां और पर्णव्रंत पेटियोल, उस पर जो है पस्ट्यूल्स और शोराई के रूप में इसमें स्पॉट्स बनते हैं। और ये स्पॉट्स ब्लिस्टर जो है चमकीले सफ़ेद या अनियमित अथवा गोलाकार 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर के, कि इस पर जो आइसोलेटेड रेडिश शाइनी वाइट पस्ट्यूल्स बन रहे हैं वो पस्ट्यूल जो है 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर के, जो इसका साइज़ होगी 1 to 2 मिलीमीटर के डायमीटर के होते हैं। और इसमें जो क्या होते हैं कि बहुत सारे जो पस्ट्यूल्स मिल करके और इरेगुलर पैचेज बना देते हैं। और ये पैचेज फिर क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से बनने के बाद इससे क्या होगा कि होस्ट की एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाएगी। होस्ट लीफ हमें नज़र आ रही है, इन्फेक्टेड लीफ, होस्ट की एपिडर्मिस, जैसे पस्ट्यूल्स बहुत सारे बनेंगे होस्ट की एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाएगी और यहाँ से जो है इसकी सरफेस पर वाइट पाउडर दिखाई देता है, सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है। और वास्तव में सफ़ेद चूर्ण क्या होता है, इस फंगस की स्पोरेंजिया होती है। और स्पोरेंजिया जो है एपिडर्मिस के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने के कारण इस जो है स्पोरेंजिया पर प्रेशर पड़ता है, इस होस्ट एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है और होस्ट एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और ये जो स्पोरेंजिया बाहर की ओर रिलीज हो जाती है और जो कि हमें वाइट पाउडर के रूप में दिखाई देती है, सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। और इसी की वजह से इसको वाइट रस्ट डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। In the late stage of infection, the fungus becomes systemic in the host tissue and stimulate hypertrophy and hyperplasia। इन्फेक्शन की लेट स्टेज में, बाद की अवस्था में, जब इन्फेक्शन बहुत हो जाता है काफ़ी समय बाद,
उनके होस्ट टिश्यूज़ में फंगस सिस्टमिक वे में एंटर करती है, सर्वांगी रूप से इसमें प्रवेश करती है, संक्रमण करती है, और उसमें जो है उनके टिश्यूज़ में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया, अतिवृद्धि एंड अतिवर्धन, ये ओवर ग्रोथ, जो हमने प्लांट डिजीज़ की जो सिम्टम्स पढ़े थे उसमें हमने इसका जिक्र किया था, ओवर ग्रोथ जिसे कहते हैं, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया, दोनों का अर्थ भी पता होगा हमें। हाइपरट्रॉफी, इसमें जो है कोई भी ओवर ग्रोथ होती है वो जो है सेल की साइज़ इनलार्ज होने की वजह से होती है, और हाइपरप्लाजिया में जो है कोई भी साइज़ जो इंक्रीज़ होती है वो इंक्रीज़ सेल के नंबर बढ़ने की वजह से होता है, यानी इसमें सेल डिवीज़न जो है इरेगुलर होंगे, ज़्यादा होंगे, और वो जो है उसका कोई भी टिश्यू जो है उसका मास जो है बढ़ जाएगा, वो टिश्यूज़ साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया जो है होस्ट टिश्यूज़ में हो जाता है, किसके द्वारा? सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होता है लेट स्टेज में, उसके द्वारा। दिस रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स, particularly flower parts like sepals, petals, stamens, inflorescence, etc. Malformation may also appear in the stem and floral parts. The swollen, hypertrophied are full of oospore of the fungus and the cell are rich in starch. क्या होता है कि जो अब इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया हो गया, और इसकी वजह से जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी एक्सिस और जो पेडंकल पेडिसिल्स वो जो है फ्लैशी हो जाते हैं और ग्रीन और पर्पल कलर के हो जाते हैं। जो सेपल पेटल्स जो पेस्टल्स होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो है एट्रोफिड हो जाता है, और उसके कारण से एट्रोफिड होने की वजह से वो स्टेराइल हो जाते हैं। इन सभी हाइपरट्रॉफिड ऑर्गन्स जो भी होते हैं, हाइपरट्रॉफिड ऑर्गन्स, उसमें क्या होगा कि फंगस के जो निषिक्तांड है ऊष्पोर भरे रहते हैं, और इसके अलावा इसमें स्टार्च की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये जो है मुख्य लक्षण हो गए इस रोग के। तो सिम्टम्स हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा फैलती है। तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी का कॉजल ऑर्गेनिज्म या रोग जनक है वो एल्बुगो कैंडिडा, उसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस। एल्बुगो कैंडिडा ओमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, और उसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरोनोस्पोरल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी एंड जीनस एल्बुगो, स्पीसीज कैंडिडा। तो इस तरह से जो है ये ओमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, और जो है क्रूसीफरस फैमिली में डिजीज कोज करता है। ओमाइसिटीज क्लास के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ओमाइसिटीज क्लास का जो माइसिलियम होता है वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड और एसेप्टेड सिनोसाइटिक कंडीशन होती है इसके अंदर, और जो उसका हाइफी और माइसिलियम जो इंटरसेलुलर फॉर्म में इसमें अटैक करता है, हाइफी या इंटरसेलुलर विद इन द होस्ट टिश्यूज सेंडिंग नोब सेप्ट होस्टोरिया, नोब लाइक होस्टोरिया रिलीज करता है, बनाता है, एंड कॉनिडिफोर आर क्लब सेप्ट प्रोड्यूसिंग चेन ऑफ कॉनिडिया इन बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन, इसके अंदर जो कोनिडिया बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनेंगे, और कोनिडिया जो है एक चैन में बनते हैं, एक श्रृंखला में बनते हैं, और वो श्रृंखला जो है बेसिपिटल ऑर्डर में तलाभिसारी क्रम में उसके अंदर कोनिडिया बनेंगे। और फिर क्या होगा कि एसेक्सुअल स्पोर में जर्मिनेट डायरेक्टली बाय जर्म ट्यूब। जो एसेक्सुअल स्पोर के दौरान जो कोनिडिया बन रहे हैं, जो स्पोर बन रहे हैं, वो स्पोर या तो सीधे ही जनन नलिका द्वारा जो है अंकुरित होंगे, जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेट होंगे, या फिर क्या होगा कि इनडायरेक्टली थ्रू किडनी सेप्ट बाई फ्लैजिलेटेड जूस फोर्स। दो तरीके से, या तो कोनिडिया डायरेक्ट अटैक करे होस्ट पर, सेकंड होस्ट पर, या फिर जो है जर्म ट्यूब बना करके, या फिर जो है उसके अंदर कोनिडिया के अंदर फिर कई तरह के जो है डिवीज़न होते हैं, न्यूक्लियस इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद में न्यूक्लियस में जो है उस कोनिडिया में कंपार्टमेंट बनने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो जूस पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जूस पोर्स जो बाईफ्लैजिलेटेड और किडनी सेप्ट होता है, जो कि ओमाइसिटीज क्लास की विशेषता है, इसकी जूस पोर्स की विशेषता है, उस जूस पोर्स के द्वारा भी जो है आगे जर्मिनेशन हो सकता है। एंथ्रीडिया एंड oogonia आर प्रोड्यूस्ड इन द इंटरसेलुलर स्पेस, whose spores are produced by the formation of a thick wall around fertilized oogonia. Germination of whose spores takes place through the formation of vesicles in which juice spores are produced. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया और oogonia के द्वारा होता है एल्बुगो में,
और oospores बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और oospore जो है होस्ट टिश्यूज़ के अंदर जो है थिक वॉल बना करके उसके अंदर रहते हैं, और ये फिर जो है oospores थिक वॉल फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में जो है जर्मिनेट होकर के और फिर ये जूस्पोर्स बनाते हैं, और जूस्पोर्स वापस जो है एक नए हाइफी को, नए माइसिलियम को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये एल्बुगो कैंडिडा की जो है हिस्ट्री थी, और इसका जो है थैलस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैथोजन के बारे में इंट्रोडक्शन। ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है कि ये होस्ट टिश्यूज़ है, और ये जो है इसका oospore, पैथोजन का oospore है, और ये oospore काफ़ी समय तक रेस्टिंग स्टेज में, चूँकि इसके ऊपर थिक वॉल है, रेस्टिंग स्टेज के रूप में बने रहते हैं, और जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ होती है इसके अंदर जो है थिक वॉल रप्चर जाती है, इसके अंदर जूस्पोर बनते हैं, वो जूस्पोर बाहर आ करके और नए प्लांट्स को, नए जो है पैथोजन को, नए एल्बुगो को का माइसिलियम बनाते हैं। अब है डिजीज साइकिल और रिकरेंस, रोग चक्र। सबसे पहले देखते हैं कि ये डिजीज़ जो है सॉइल बॉर्न है। सॉइल बॉर्न कैसे हुई कि जो होस्ट प्लांट्स जो है उसके डेब्रिस के ऊपर रहते हैं ये, और सॉइल में ये इसके कोनिडिया वगैरह, और इस डेब्रिस के अंदर जो ये oospore जो है सॉइल में तब तक रहते हैं जब तक कि अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं बनती है। तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। दो तरह के इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, कोई भी डिजीज़ पढ़ते हैं तो प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है, प्राथमिक संक्रमण और द्वितीयक संक्रमण। प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स थ्रू oospores which are formed in the infested host debris or in the soil, and during the favorable conditions the oospores germinate the produced zoospores। कि जो प्राथमिक संक्रमण होता है क्रूसीफर फैमिली में, वो होता है oospore के द्वारा, क्योंकि oospores जो है इस होस्ट डेब्रिस के अंदर सॉइल में पड़े रहते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी वो जो है जर्मिनेट हो जाएंगे और जूस्पोर्स बना करके उसके अंदर एंट्री करेंगे। सेकेंडरी इन्फेक्शन, द्वितीयक संक्रमण, इसका जो फैलाव होता है वो किसके द्वारा होता है, टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया और स्पोरेंजिया। कोनिडिया के द्वारा जो है द्वितीयक संक्रमण होता है क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर, विच आर रेडिली कैरिड बाय मीन्स ऑफ एयर करंट टू द हेल्दी प्लांट्स, जो कि एयरबोर्न एजेंसी के द्वारा वहाँ से जो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और एक हेल्दी प्लांट्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी इन्फेक्शन oospores के द्वारा हुआ, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। मॉइस्चर ऑन द होस्ट सरफेस इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड इन्फेक्शन, एंड मोटाइल जूस्पोर स्विम फॉर ए शॉर्ट टाइम बिकम क्विसेंट्स एंड प्रोड्यूस्ड जर्म ट्यूब। द एंट्री ऑफ जर्म ट्यूब्स अकर्स थ्रू द स्टोमेटा, कि जो ये कोनिडिया बने एयर करंट के द्वारा होस्ट प्लांट्स, एक फ्रेश होस्ट प्लांट या हेल्दी प्लांट्स पर जो है वहाँ पर इनोकुलेट हुए, और वहाँ पर जो है उसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि वहाँ मॉइस्चर होना कंपलसरी है। बिना मॉइस्चर के वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, और मॉइस्चर से वो जर्म ट्यूब रिलीज़ करते हैं और वो जो है होस्ट प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। वहाँ पर ही जर्म ट्यूब बना करके और स्टोमेटा के थ्रू, जो नेचुरल ओपनिंग है, उस नेचुरल ओपनिंग के थ्रू जो है उसमें होस्ट प्लांट में एंटर होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर। इस डिजीज़ को, इस रोग की रोकथाम के उपाय क्या क्या है? सबसे पहले क्रॉप रोटेशन फॉर 3 to 4 years। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन हम जानते हैं कि फसलों का हेर फेर करना। पैथोजेनिक होस्ट क्रॉप का नॉन होस्ट क्रॉप के साथ में अल्टरेशन करना, उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र के द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड सैनिटेशन, फील्ड की सफाई के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें जो है किसके द्वारा होता है, oospore के द्वारा। तो जो है प्लांट डेब्रिस के रूप में सॉइल में रहता है। अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन करें, फील्ड सैनिटेशन करें, तो हम जो है क्या करेंगे कि इसके प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करने वाले इनोक्यूलम को हम हटा सकते हैं यहाँ पर, destroying the infected debris। स्प्रे ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डेक्स मिक्सचर के स्प्रे के द्वारा भी जो है क्रॉप के ऊपर बोर्डेक्स मिक्सचर के स्प्रे के द्वारा हम जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जो प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में हैं उसको उगा करके भी इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका जुन्शिया, ये जो है
इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है और उस वेराइटीज़ को ग्रो करके हम इस डिजीज़ को, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।